17 मार्च 2025 को नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़की, लेकिन इस घटना ने किसी को हैरान नहीं किया क्योंकि संभाजी फिल्म आने के बाद से जिस तरह से औरंगजेब को लेकर विवाद गरमाया था, जिस तरह के विवादित बयान आ रहे थे, उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि जल्द ही महाराष्ट्र में माहौल बिगड़ेगा। और जैसे दावे किए जा रहे थे, हुआ भी ठीक वैसा ही। और अब सवाल ये है कि आखिर इस सब के पीछे है कौन, किसके इशारे पर यह सब हो रहा है, क्यों महाराष्ट्र की एनडीए सरकार और खासकर बीजेपी इस बार सवालों में घिर गई है। और इन सब सवालों के जवाब जानने की इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नागपुर में जो हुआ उसके बाद से राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, लोग अब एकनाथ शिंदे को भी याद कर रहे हैं। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, यानी देवेंद्र फडणवीस सरकार सवालों में घिर गई है। अब फडणवीस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, खासकर देवेंद्र फडणवीस की क्यों किरकिरी हो रही है, क्यों एकनाथ शिंदे को याद किया जा रहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस घटना के बारे में जान लेते हैं जो 17 मार्च को हुई। तो आपको बता दें कि 17 मार्च को नागपुर के महाल इलाके में अचानक हिंसा भड़क उठी। इसके पीछे की जो वजह निकल कर आ रही है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो प्रदर्शन कर रहा है पिछले कई दिनों से, उसे माना जा रहा है। दरअसल इन संगठनों ने प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग कर डाली। अब जब ये मांग हुई तो तनाव बढ़ने लगा। यही नहीं, इन संगठनों ने अपनी मांग तो की, साथ ही पुतला या फिर एक प्रतीकात्मक कब्र भी जला दी। और इसके बाद एक अफवाह फैल गई कि जो जलाया गया वो कुरान की आयतें थी या पवित्र किताब जलाई गई। इससे हिंसा भड़क गई, दो समुदायों में तनाव बढ़ गया, दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। शाम तक हालात और बिगड़ गए। पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आना शुरू हो गई। कई वाहन जला दिए गए, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस पर भी हमले हुए। लगभग 25 से 30 लोग इस पूरे हिंसा में घायल हुए, इस घटना के दौरान घायल हुए, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसके बाद जब माहौल बिगड़ने लगा तो हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। यहां तक कि धारा 144 भी लागू की गई और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि पुलिस ने बाद में साफ किया कि कोई भी पवित्र किताब नहीं जली थी, ये महज अफवाह थी। लेकिन तब तक तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। और इसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि जिस नागपुर में 1927 के बाद से कोई घटना नहीं हुई थी, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, दोनों समुदाय आपस में शांति से मिलजुल कर रहते थे, उस नागपुर में राज्य में बीजेपी का सीएम बनते ही इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और यहां सिर्फ यही नहीं है, गौर करने वाली बात यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि राज्य के सीएम हैं, वो नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से ही विधायक हैं और गृह मंत्रालय भी उनके पास ही है। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल इस समय अगर किसी पर उठ रहे हैं तो वो फडणवीस पर ही उठ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जैसे ही राज्य की कमान बीजेपी के हाथ में आई, दंगे होने लगे। जब तक शिंदे सीएम थे तब तक कोई दंगा नहीं हुआ था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 2022 में बीजेपी ने सेंधमारी की थी और इसके बाद एनडीए की सरकार बनी थी और उस वक्त शिंदे को सीएम बनाया गया था। लेकिन पूरा जो कार्यकाल रहा शिंदे का, उसमें किसी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में फिर से यह माना जा रहा था कि शिंदे के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा गया है तो सीएम भी उन्हें ही बनाया जाएगा। लेकिन जब सीएम चुनने की बारी आई तो बीजेपी ने अपना सीएम बना दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स बीजेपी ने जीती थी। और इसके बाद जब अब देवेंद्र फडणवीस राज्य के सीएम हैं तो हालात जो हैं महाराष्ट्र के, वो सबके सामने हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि क्या इसलिए बीजेपी ने गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा, जबकि आप जानते हैं कि शिंदे चाहते थे कि गृह मंत्रालय उन्हें मिले। तो लोगों का अब ये कहना है कि अब क्योंकि गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास है, जिससे वो जब चाहे तब राज्य में कुछ भी करवा सकते हैं और जिसकी आवाज दबानी होगी प्रशासन उसकी आवाज बहुत आसानी से दबा भी देगा। एक खास समुदाय को अगर निशाना बनाना है तो वो भी बहुत आसानी से हो सकता है। यानी कहा जा सकता है कि नागपुर में जो घटना हुई उसने बीजेपी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और तमाम तरह के आरोप अब बीजेपी पर लगने लगे हैं। यानी साफ बात यह है कि इस घटना से विपक्ष के उन तमाम आरोपों को बल मिल गया है जो विपक्ष लगाता आया है कि बीजेपी ही नफरत और बांटने की राजनीति करती है। तो अब नागपुर में जो ये घटना हुई उसने पूरे देश में चर्चा को गरमा दिया है, क्योंकि नागपुर से सांसद भी बीजेपी के ही नेता हैं और वो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं।
अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि नितिन गडकरी हमेशा से अपनी पार्टी से अपनी राय अलग रखते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया था उसमें भी उन्होंने मुस्लिम समाज की तरक्की को लेकर बात की थी। मुस्लिम समाज को लेकर बेबाक होकर उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं है तो वो मुस्लिम समाज में है। मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुए चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी की दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल नितिन गडकरी नागपुर में सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। इससे पहले भी वो इस तरह की बात कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, भाषा या पंथ के कारण बड़ा नहीं होता, बल्कि वो अपने गुणों के कारण बड़ा होता है। अब गडकरी के इस बयान से साफ है कि उनकी जो विचारधारा है वो बीजेपी से बिल्कुल अलग है। अब उनके इस बयान की हर तरफ चर्चा भी हो रही थी, लेकिन इन सबके बीच में नागपुर में दंगा भड़क गया और बीजेपी सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई, क्योंकि फडणवीस के सीएम बनने के बाद ही नागपुर में इतना बड़ा दंगा हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, किसके इशारे पर यह सब हो रहा है? क्या ये दंगे यहीं थम जाएंगे या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है, या इन दंगों का असर अब दूसरे बीजेपी शासित राज्यों पर भी होगा? क्योंकि औरंगजेब को लेकर बयानबाजी की जो शुरुआत हुई थी, महाराष्ट्र में वो शुरुआत हुई थी, फिल्म भी संभाजी पर बनी थी, लेकिन इसका जो असर था वो यूपी तक पहुंच गया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस दंगे का असर भी यूपी में देखने को मिलेगा? क्योंकि कई जानकारों का दावा है कि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चुनाव से पहले दंगे करवाकर बीजेपी इसका फायदा चुनाव में लेने की कोशिश करेगी। बीजेपी पर पहले ही नफरत की राजनीति करने के आरोप लगते ही रहते हैं। बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में समुदाय विशेष के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, और अब जब महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी और उससे भी बड़ी बात यह कि जब सीएम बीजेपी का बना, तो नागपुर में इतना बड़ा दंगा होना विपक्ष के आरोपों पर मोहर तो लगाता ही है। हो सकता है कि यह महज इत्तेफाक हो, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों से इस तरह की तस्वीर अक्सर सामने आती ही रहती है। पिछले साल यूपी के संभल में दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। उत्तराखंड से भी ऐसी घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। आपको याद होगा कर्नाटक में जब बीजेपी सत्ता में थी तब वहां हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया था, लेकिन अब जब वहां कांग्रेस की सरकार है तो इस तरह का कोई मामला नहीं उठ रहा है। यही नहीं, किसी भी गैर बीजेपी शासित राज्य से इस तरह की घटनाओं की खबर नहीं आती है। और अब जब महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बना तो सीएम बनते ही ये राज्य भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। और खास बात यह है कि नागपुर जैसी जगह दंगा हुआ जहां से खुद सीएम विधायक हैं, सांसद, केंद्रीय मंत्री हैं, और इस नागपुर में दशकों से शांति का माहौल था। तो सवाल यही है कि फिर भी यह घटना क्यों हुई? क्यों नागपुर के दोनों समुदाय के लोगों के बीच इतनी नफरत अचानक से पैदा हो गई? क्यों ये समुदाय भिड़ गए, और भिड़ गए या फिर इन्हें भिड़ाया गया है? किसके इशारे पर यह सब हुआ और क्यों हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले पर सीएम का बयान आ गया। उनका कहना है कि छावा फिल्म ने लोगों के औरंगजेब के खिलाफ गुस्से को और भड़काया है, लेकिन सभी को राज्य में शांति बनाए रखनी चाहिए, ऐसी उन्होंने अपील की है। इसके अलावा नितिन गडकरी ने भी लोगों से शांत रहने की अपील की है, लेकिन दंगा भड़क चुका है। अब इसकी लपटें कहां पहुंचेंगी ये देखने वाली बात होगी, या फिर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले जानकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, तो क्या इन दावों में कुछ सच्चाई है, ये भी आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।